हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स, अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। मतलब जैसे ये फिगर है, इसमें फोर साइड्स हैं, 1 2 3 4, और ये सभी तरह से क्लोज्ड है। तो ये फिगर क्या हो गया? एक क्वाड्रिलेटरल। ऐसे ही अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो ये भी फोर साइडेड का है, 1 2 3 एंड 4, और हर तरह से क्लोज्ड है। तो ये भी क्या हो गया? तो एक फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर को हम क्या कह सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अब आइए क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं। पहली प्रॉपर्टी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होंगे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 1 2 3 4। तो पहली प्रॉपर्टी कि इन चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। एंगल 1 + 2 + 3 + 4 विल बी 360 डिग्री। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्रीज। और हम इस क्वाड्रिलेटरल को देखते हैं और कुछ से सीखते हैं। अब देखिए, ए बी एक साइड है। अब ए बी के अपोजिट साइड कौन सी होगी? सी डी। तो ए बी एंड सी डी आर अपोजिट। सिमिलरली ए सी एंड बी डी आर अपोजिट साइड। ऐसे ही अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल ए और एंगल डी आर अपोजिट, एंड एंगल बी एंड एंगल सी आर अपोजिट। अब हम बात करते हैं एडजेसेंट की। आप देखिए, ए बी के एडजेसेंट मतलब ए बी के पास क्या है? ए सी और बी डी। ए बी के एडजेसेंट कौन सी हो गई? ए सी और बी डी। ऐसे ही बी डी के एडजेसेंट क्या हो गई? ए बी और सी डी। ऐसे ही सी डी के एडजेसेंट क्या हो गई? ऐसे मतलब पड़ोसी, बगल वाली, पास वाली, ए सी और बी डी। और ए सी की एडजेसेंट क्या हो गई? ए बी और सी डी। यहां तक सबको क्लियर है? अब मैं इस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में दो लाइंस और कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। ये ए बी सी और डी, इसमें मैं दो लाइंस और कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। मैं ए और सी को जोड़ रहा हूं और बी और डी को जोड़ रहा हूं। तो ए सी एंड बी डी आर डायगनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। डायगनल्स कौन से होते हैं? जो अपोजिट वर्टेक्स से जाके जुड़ जाएं। तो ये AC और BD इस ABCD क्वाड्रिलेटरल के डायगनल्स हैं। क्लियर है यहां तक? अब हमारा पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का कि द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 5:7:7:11। अब हमें ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल का सम होता है एंगल्स का 360 डिग्री। इन रेशियोज को हम एक्स की फॉर्म में ले लेते हैं। तो 5x + 7x + 7x + 11x
इज इक्वल टू 360 डिग्री, 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 12 डिग्रीज। तो 5x अगर आपको निकालना है तो आप एक काम करिए, 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7x निकालना है तो 7 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 11x निकालना है तो 11 को 12 से। क्लियर है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सिंपल हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। आप लिख दीजिए बीच में एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स की बात करते हैं। तो अगर मैं इसका एक फैमिली ट्री बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा कुछ। सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम को लिख देता हूं। द नंबर 2 इज काइट एंड नंबर 3 इज ट्रेपेजी। अगर हम पैरेललोग्राम को और क्लासिफाई करें तो इसके दो पार्ट आते हैं। फर्स्ट इज रेक्टेंगल एंड अनदर वन इज रोम्बस। और फिर अगर हम फर्दर जाएं तो लास्ट पार्ट इज स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं फैमिली ट्री में। तो ये क्वाड्रिलेटरल का फैमिली ट्री है। हम एक एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को जानेंगे डिटेल में। पहला क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो। पैरेलल मतलब जो साइड मीट ना करे। इसमें जो ये दोनों साइड्स हैं ए बी और डी सी, ये पैरेलल होती है। तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या है? वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। लेकिन अगर मैं बोलूं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम तो इसमें आपकी जो बाकी साइड है वो इक्वल हो जाएगी। तो ये दोनों क्या हो जाएगी? इक्वल। तो एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज वैलिड हो। एक तो ये दोनों साइड इक्वल हो और ये दोनों लाइंस पैरेलल। नंबर 2 इज काइट। काइट बहुत ध्यान से देखिए, बहुत कम काम में आता है इसलिए हमें लोगों को प्रॉपर्टीज इसकी पता नहीं होती है। काइट की शेप तो हमको पता है कि ऐसी होती है। तो आप इसके शेप से ही इसकी प्रॉपर्टी का अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। मतलब ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी। इसमें प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसके डायगोनल्स हम बनाएं तो काइट के जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होते हैं। ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। दी डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। काइट की प्रॉपर्टी का ध्यान रखिए, दी एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है, या मैं कहूं कि चैप्टर की जहां से शुरुआत होती है, वो है पैरेललोग्राम, जिसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम का पहले शेप कैसा होता है ये देखिए आप। सबसे पहले शेप का पता होना जरूरी है।
तो ये कुछ ऐसा शेप होता है इसका, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी। पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ए बी की साइड अपोजिट कौन सी है? सी डी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए सी की अपोजिट कौन सी है? बी डी। एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। आपको पता है अपोजिट साइड कौन सी होती है? आमने सामने वाली। तो ए बी के सामने सी डी, ए सी के सामने बी डी। पहला पॉइंट हमको क्लियर है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। दूसरा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ए और डी, बी और सी, ये भी क्या होते हैं? इक्वल। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है। इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। पैरेललोग्राम है ही वो फिगर जो पैरेलल लाइन से बना हो, पैरेलल। और इसकी चौथी प्रॉपर्टी, डायगोनल हमने जाने थे क्वाड्रिलेटरल में। डायगोनल, तो आप देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये जहां इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का ओ, इससे ये डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवीजन। ए ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। ये चार प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की। पहली, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एंड फोर्थ, it bisects the diagonal. AO is equal to CO, BO is equal to DO। क्लियर है? अब आइए रोम्बस की बात करते हैं। पहले जानते हैं इसका फिगर कैसा होता है। ये एक रोम्बस है, काइट जैसा फिगर होता है, लेकिन क्या फर्क है इसमें? चारों ही साइड इक्वल होती है। काइट में एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, इसमें चारों साइड इक्वल है। ऑल दी साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। नंबर टू, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ए, चारों साइड इक्वल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। अपोजिट एंगल इक्वल है, तो ए के सामने एंगल सी, बी के सामने एंगल डी, ये दोनों भी क्या है? इक्वल। तीसरी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री। डायगोनल ड्रॉ करिए आप, तो ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। हम प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं। देखिए इसके डायगोनल तो इक्वल नहीं होते। ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, बट ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को ओ लिख दूं, तो AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। जो प्रॉपर्टी हमने पैरेललोग्राम में देखी थी, बट पैरेललोग्राम में वो 90 डिग्री नहीं होते, रोम्बस में 90 डिग्री होते हैं। क्लियर? रेक्टेंगल की हमने बहुत बात भी करते हैं हम लोग। अब रेक्टेंगल कैसा फिगर है? रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का हम जानते हैं लेंथ और ब्रेड्थ होती है। रेक्टेंगल मतलब जिसकी अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, जो पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी है। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। अपोजिट साइड इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, इज अ राइट एंगल। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ये चारों 90 डिग्री के होते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ऑल आर इक्वल, ऑल आर ऑफ 90 डिग्रीज।
नंबर 3, दी डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये जो AC है, ये जो BD है, ये भी इक्वल है। AC इज इक्वल टू BD। और एक और प्रॉपर्टी कि ये आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं, जो पैरेललोग्राम की भी है, विच मीन्स इस पॉइंट को O ले लिया हमने, तो AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या फर्क है कि पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का हर एंगल नहीं होता, लेकिन रेक्टेंगल में होता है। अब स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर से भी हम फेमिलियर हैं, जिसकी चारों साइड बराबर हो। ऑल दी साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ABCD ये चारों ही इक्वल है। ABBCCDAD। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। AC इज इक्वल टू BD। और ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट भी करते हैं और आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि स्क्वायर क्या है, तो स्क्वायर वो फिगर है जिसमें सारी ही साइड इक्वल है, हर एंगल 90 डिग्री का है, डायगोनल इक्वल भी है, 90 डिग्री पे मिलते भी हैं और बाइसेक्ट भी होते हैं। क्लियर है ये बात? अब हम थ्योरम्स की ओर चलते हैं। सबसे पहला थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्वाड्रिलेटरल्स का मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में, सपोज एक ट्राइंगल है ABC, दो साइड्स के मिड पॉइंट D और E ज्वाइन होते हैं, तो जो इसकी अपोजिट साइड है वो इसके पैरेलल होगी। DE विल बी पैरेलल टू BC। इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ D and E are midpoints of side AD and AC, then DE will be parallel to BC। क्लियर है कि अगर ये एक मिड पॉइंट है, ये एक मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। इन एनी ट्राइंगल, the line segment joining the midpoints of any two sides is parallel to the third side and it is half of it। मतलब इस ट्राइंगल में जो हमने पहले लिखा था ABCDE, ये DE पैरेलल टू BC भी होगी और DE BC के हाफ भी होगी। क्लियर है ये बात? मिड पॉइंट थ्योरम का एक कन्वर्स भी है कि अगर किसी ट्राइंगल ABC में एक लाइन है जो पैरेलल है DE, और D इसका एक मिड पॉइंट है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन क्या है कि DE और BC पैरेलल है और D मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम ये कहता है, अगर ये मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है, तो ये E भी ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट होगा। अगर ये लाइन पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो E भी क्या होगा? मिड पॉइंट। अब पैरेललोग्राम का ही कुछ एक प्रॉपर्टी कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, ये पैरेललोग्राम है एक, उसका जो एक डायगोनल होता है
वो इसको दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। ये ए बी सी डी, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है। ट्राइंगल ए बी डी का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। एक डायगोनल पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा। दो ट्राइंगल में तो करता ही है, और उन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी क्या होगा, इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर दो पैरेललोग्राम्स सेम बेस पर हैं, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, तो उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल। जैसे मैं डायग्राम बनाता हूं, ये दो पैरेललोग्राम है, ये ए बी सी डी और ई। हम देख सकते हैं ए बी डी ई और ए बी सी डी दोनों में ही एक कॉमन बेस है ए बी। ये जो ए बी है ये दोनों में कॉमन है, एक बेस कॉमन है। इसका मतलब कि जो ए बी डी का एरिया है और ए बी सी डी का एरिया है वो भी क्या होगा, इक्वल। ऐसे ही अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पर हैं, ए बी सी डी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी बी सी, इन दोनों में ही ये कॉमन बेस है बी सी। अगर इनका बेस कॉमन है तो इनके एरिया ऑफ ए बी सी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ डी बी सी होगा। पैरेललोग्राम और ट्राइंगल के एक प्रॉपर्टी बताता हूं मैं, कि अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल सेम बेस पर हैं, जैसे डायग्राम से समझते हैं, ये एक डायग्राम है, बी सी ए डी। तो आप देख सकते हैं कि ए बी सी ट्राइंगल और ए बी सी डी पैरेललोग्राम, इन दोनों में ही कॉमन बेस है बी सी, और बिटवीन सेम पैरेलल है, ये ए डी और बी सी के पैरेलल के बीच में है। तो जो ट्राइंगल का एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर ट्राइंगल और पैरेललोग्राम एक ही बेस पर हैं तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 512 है, बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तो इसका हाफ कर दीजिए। 512 का हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल 256। अगर आपको गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल 10 है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, इसको डबल कर दीजिए 20। क्लियर है ये चीज। हम समराइज करते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने क्वाड्रिलेटरल्स को इंट्रोड्यूस किया, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को जाना, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, उनके थ्योरम्स के बारे में